रोहैल रावलपिंडी से। मुफ्ती साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मुजद्दिद होने का सर्कुलर जारी हुआ है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जी हाँ, सरसरी हमने पहले भी बात की थी, मैं इस पे थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू कर लेता हूं कि सोशल मीडिया पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें मुजद्दिदे मिअते हादिरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को कहा गया कि इनके लिए अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले ये याद रखें कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि मुजद्दिदीन की जो फहरिस्त है, इब्तिदाई ज़माना से लेकर आज तक जितने भी मुजद्दिद आए, उनमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ये पहले मुजद्दिद होंगे जो सर्कुलर के ज़रिए मुजद्दिद बने, एलामिये के ज़रिए मुजद्दिद बने कि मुजद्दिदे मिअते हादिरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, इख्तिलाफात अपनी जगह पर, ये पहले प्रोफेसर बने, उसके बाद डॉक्टर बने, उसके बाद शेखुल इस्लाम बने, और अब बाकायदा मिनहाजुल कुरान ने सर्कुलर जारी किया कि ये मुजद्दिदे मिअते हादिरा हैं, नोटिस के जरिए। तो ये याद रखें कि मुजद्दिद सर्कुलर के जरिए नहीं बनता। मैं आगे अर्ज कर देता हूं कि मुजद्दिद की शराइत क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, लेकिन खुद सोचना चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को भी चाहिए कि वो राब्ता करके पूछते, अगर उनके इल्म में नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो, इस तरह कोई मुजद्दिद बनता है कि आप सर्कुलर जारी कर दें? फिर तो आप देखें आए दिन एक नया सर्कुलर आ रहा होगा हर इदारे की तरफ से कि वो अपने सरबराह को कहेंगे कि इस दौर के, इस 100 सालों के जो मुजद्दिद हैं वो हमारे कायद हैं। तो इस तरह मुजद्दिद नहीं बनते। अच्छा, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो प्रोफेसर माने, वो डॉक्टर माने, वो शेखुल इस्लाम माने, इज ओके, हमें कोई मसला नहीं है, आप मानते रहिए। लेकिन मुजद्दिद जो होता है वो दीन का मुजद्दिद होता है, और मुजद्दिद जो है वो तजदीदे दीन और इहयाए दीन के लिए आता है, यानी असरे नो दीन को जिंदा करता है। तो अब इस तरह अगर नोटिस के जरिए और सर्कुलर्स के जरिए मुजद्दिद बनते रहेंगे तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या मामला होगा। और बल्कि मैं यूं कह देता हूं कि चलें इख्तिलाफ को खत्म करते हैं। ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें एक काम करें, आप एक हर्फ तब्दील कर दें। मेरा यह ख्याल है कि सारे लोग इस सर्कुलर को मान लेंगे। वो ये है कि मुजद्दिद का जो लफ्ज है, इसमें मीम के बाद ता का इजाफा कर लें, तो क्या बन जाएगा? मुतजद्दिद। आप थोड़ी सर्च कर लीजिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। इनके मुतजद्दिद होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुजद्दिद होने में शदीद इख्तिलाफ है, और उसकी वजह मैं आपको अर्ज करता हूं। और आप ये मतलब एक तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ एक आम मुसलमान बनकर आप इस बात को समझिएगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि अगर इस तरह मुजद्दिद बनना शुरू हुए तो मुजद्दिद को भी तमाशा बना देंगे। सर्कुलर के जरिए आज तक कोई मुजद्दिद बना है? मुजद्दिद की एक बड़ी शान है, और मुजद्दिद ऐसा नहीं है कि एक तंजीम का है, अब जैसे मिनहाजुल कुरान है, वो कहे जी हमारे मुजद्दिद, दूसरा इदारा का है हमारे मुजद्दिद, तो फिर हर घर से मुजद्दिद निकलेगा, हर पत्थर के नीचे एक मुजद्दिद होगा, फिर बनेगा क्या उम्मत का? मुजद्दिद एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ा मकाम और एक बहुत बड़ी शान है। इस हवाले से चंद बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये उन लोगों के लिए जो बात को समझना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो जो मर्जी है कहते रहें, लेकिन इस तरह उम्मत के लिए मुजद्दिद मुतय्यन नहीं होता। और ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि मेरे लिए ये हैरान कुन बात है कि अगर ताहिरुल कादरी साहब को ये बात पता चली होगी, और बिल यकीन पता चली होगी, और उन्होंने मना नहीं किया होगा कि भाई मुझे मुजद्दिद कैसे बनवा रहे हो आप लोग। और चले ठीक है, प्रोफेसर का लक़ब लगा, डॉक्टर का लगा, शेखुल इस्लाम का लगा, वो सारी चीजें, लेकिन मुजद्दिद दीन का होता है। अब मुजद्दिद की शान क्या है मैं अर्ज करता हूं। सबसे पहले एक हदीस मुबारक समाअत फरमाइए मुजद्दिद के हवाले से। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रअसी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे शख्स को मबऊस फरमाएगा जो उसके लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मुजद्दिद अल्लाह की तरफ से आता है, सर्कुलर्स के जरिए नहीं बनाया जाता। मैं तो पहली बार जिंदगी में सुन रहा हूं कि ये मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, उम्मत किस तरह इंतशार का शिकार होगी। तो सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह की तरफ से आता है और हर सदी की इब्तिदा में आता है और दीन की तजदीद करता है। अब मुजद्दिद की कुछ अलामात हैं। पहली अलामत मुजद्दिद की क्या है कि मुजद्दिद वो होगा जो एक सदी के आखिर और दूसरी सदी के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद हो, तभी वो मुजद्दिद मिआ बनेगा, यानी उस सदी का 100 साल का वो मुजद्दिद बनेगा। तो पहली शर्त यह है कि एक सदी के आखिर को भी पाए और दूसरी सदी की इब्तिदा को भी पाए। अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो मुजद्दिद नहीं बन सकता। दूसरी अलामत, मुजद्दिद जो होगा वो अपने इल्म और फजल में,
اپنے ورع اور تقوی میں، اسی طرح استقامت فی الدین میں، چونکہ اس نے احیاء کرنا ہے، استقامت علی الدین، استقامت فی الدین میں، اور اسی طرح تحریر اور تقریر میں ایسا یکتا ہوگا کہ عوام و خواص، یاد رکھیے گا صرف عوام نہیں، یہ مجدد کی علامات میں سے ایک علامت ہے بنیادی، کہ عوام بھی اور خواص بھی سب اپنی دینی ضرورتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اور سب اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ جو علامت ہے کہ عوام بھی رجوع کرتے ہوں، خواص بھی رجوع کرتے ہوں، آج ہمارے معاشرے میں کہاں پائی جاتی ہے؟ جن کے لیے سرکولر جاری کیا گیا۔ اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، انہیں تو بہت سارے اعتبارات سے اختلاف ہے، فقہ حنفی کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ مجدد کا کام بدعات کو ختم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ بدعات کو جاری کرے، اور یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ آپ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک علامت یہ، اسی طرح ایک اور علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجدد ہوگا وہ دینی علوم و فنون، اور جو علوم و فنون دینی علوم و فنون کے لیے ذریعہ ہیں، جنہیں ہم علم عالی کہتے ہیں، جیسے منطق ہے، بلاغت ہے، اصول ہیں، یہ تمام علوم، دونوں علوم کے اندر ماہر اور سب کی تنقید و تصویب کا ملکہ تامہ رکھتا ہو۔ ملکہ تامہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسے مطلب ید طولہ حاصل ہو، مکمل صلاحیت حاصل ہو کہ وہ صحیح اور غلط کو الگ کر سکے، اور علوم میں اسے ید طولہ حاصل ہو اور اس میں ملکہ رکھتا ہو۔ تو آج آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ علمی طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی ماضی قریب میں ایک شخصیت گزرے ہیں جو وصال فرما گئے، استاذ العلماء، محقق اہل سنت، مفسر قرآن، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جن کی شرح صحیح مسلم ہے، تبیان القرآن ہے، نعم الباری ہے۔ کیا علم تھا ان کا ماشاءاللہ! انہیں بھی مجدد قرار نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، غزالی زمانے بھی مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا جو علم تھا وہ راسخ تھا۔ یہاں پر تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ عوام الناس جس سے متاثر ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے مجدد۔ پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے علمی سرقہ، یعنی علمی چوری۔ سرقہ چوری کو کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب سے 10 صفحات اٹھائے، دوسرے کتاب سے 10 صفحات اٹھائے، اور اپنی کتاب کے اندر وہ 20 صفحات ڈالے اور ایک نئی کتاب بنا دی۔ فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے معاملے میں آپ کسی سے پوچھئے گا کہ خان محمد قادری صاحب نے جو کتابیں لکھی اس پہ نام کس کا چھپا؟ کئی ایسی کتابیں ہیں کہ جہاں پر پورا چھاپا ملا ہوا ہے، یعنی چھاپا گیا ہے، اسے یہاں سے اٹھایا گیا، یہاں پہ چھاپ دیا گیا، بڑی بڑی جلدوں پہ جی اتنی کتابیں لکھ دی۔ اب جو کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ جی یہ کاپی کیا گیا ہے یا یہ باقاعدہ صلاحیت ہے۔ یہ میں آپ کو علی وجہ البصیرت بتا رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ مجدد ہونے والی بات نہ ہوتی نا، اس سے چونکہ دین کو نقصان ہونا ہے، تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو علماء تو قبول ہی نہیں کرتے۔ میرا علم سے تعلق ہے، میری لائبریری کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے ان کی، اور الحمدللہ دین بیان کر رہے ہیں۔ تو علم کے اندر پختگی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تقریریں کرتے کرتے یا ایک ٹیم بٹھائی۔ اب آج کل جو ٹیم بٹھا کے میں 10 لوگوں کو بٹھا دوں، کتابیں لکھتے رہے اور اپنے نام سے چھپوا دوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یا آج کے دور میں تو اے آئی آ گئی ہے، آپ اس کو پرومپٹ دیجئے، وہ آپ کو بہترین کتاب لکھ کے دے دیے گی، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کی نوک پلک ٹھیک کیجئے اور اپنے نام سے چھاپ دیجئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ماہر ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اسی طرح ایک اور علامت کہ جو مجدد ہوگا وہ سنت کی حمایت و نصرت اور بدعت کے استیصال اور اس کی بیخ کنی کے لیے، یعنی اسے جڑ سے اکھاڑنے میں مسلسل مصروف ہوگا۔ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اگر مجدد مان لیا جائے، 100 سال کے بعد کہیں گے جی پچھلے مجدد کون تھے؟ وہ فلاں تھے۔ ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ تضادات۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر جب یہ سیاست میں آئے تھے، شاہ زیب خان زادہ اور اس ٹائپ کے بہت سارے اینکرز نے ان کے انٹرویوز لیے تھے، جنہیں پہلے کی بات بتائی گئی، بعد کی بات بتائی گئی اور پوچھا گیا آپ بتائیں یہ ہے یا نہیں ہے۔ اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا کفن پہننے کی تیاری ہو گئی تھی کہ اب کفن پہن لیا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ اب 100 سال کے بعد کوئی کہے مجدد، آپ کے جو مجدد ہیں وہ تو میدان سے ہی بھاگ گئے تھے، تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ پھر اسی طرح بدعت کا خاتمہ مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ سرچ کیجئے گا جہاں پر انہوں نے بلیور اور نان بلیور کا معاملہ کیا تھا، جس میں یہود و نصارہ کو بھی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ بھی بلیور ہم بھی بلیور، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل۔ کیا آپ مجھے بتائیے کہ مجدد کی جو مطلب اولادیں ہوتی ہیں وہ پینٹ کوٹ والی ہوتی ہیں؟ سنت کے مطابق لباس تو ہو، وہ تو احیاء دین کے لیے آیا ہے۔ اب وہ کہیں گے جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا بڑا جب لقب ہے تو اس کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے، اس کی تربیت بھی تو نظر آنی چاہیے۔ کیا آپ مستقبل میں یہ بتائیں گے کہ جی لاسٹ جو مجدد میعت حاضرہ یا میعت ماضیہ گزرے، ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی، اس پہ میوزک ہوتا تھا اور اس پہ جو ہے وہ لوگ جھوم رہے ہوتے تھے، مرد و خواتین کا اختلاط والا پروگرام ہوتا تھا۔ آپ خود اس چیز کو سمجھیں کہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، مجدد دین کا ہوتا ہے۔
आप उस लक़ब को भी मजाक बना देंगे। आखिरी बात कि जो मुजद्दिद होता है वो हिफाजत दीन की हर मुमकिन तदबीर इख्तियार करता है। इसी तरह इस्लाम दुश्मन जो अफकार और तहरीकात होती हैं उनके खिलाफ मसरूफ रहता है। इस बात को मलहूज़े निगाह रखें और आज इनकी आप जिंदगी को देख लें। इसके मुकाबले में जिन्हें ये मुजद्दिद मानते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, क्या इल्म था। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी किताबें लिख दी अब मैं मुजद्दिद बन सकता हूं, बहुत सारे इदारे बना लिए, कई मुल्कों तक काम पहुंचा लिया तो मैं मुजद्दिद बन सकता हूं। मुजद्दिद इल्म से, जिसे उलमा कबूल करें। आज भी आला हजरत फाजिल बरेली रहमहुल्लाह की जात पर, आपकी तालीमात पर, आपकी तसनीफात पर पीएचडीज हो रही हैं दुनिया के अंदर, सैकड़ों की तादाद में हो चुकी। आज भी दुश्मन अल-फद्लु मा शहीदत बिहिल आदा, दुश्मन यानी अगर आप यूं ले लीजिए कि बरेलवी मकतब फिक्र के खिलाफ देवबंदी मकतब फिक्र है, वो भी इस बात को मानते हैं कि कमाल के आलिम थे। और उस जमाने में अरबो अजम के उलमा ने आपके इल्म को कबूल करते हुए आपको मुजद्दिद माना। यहां पर उलमा कौन मानता है आप मुझे बताइए। और रासिखुल इल्म उलमा कौन जाते हैं? अवामुन्नास से आम लोग आ गए, बस उसी के ऊपर इक्तिफा कर लिया और मुजद्दिद कहलवा लिया। यह बिल्कुल गलत है। आखिरी बात, उन भाइयों के लिए हो सकता है कुछ को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मुझे इसलिए ये बातें करनी पड़ी कि या मुजद्दिद बचा लें या दीन बचा लें। अब आप पर है। अलामात मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आपने मुजद्दिद को बचाना है तो फिर कल के दिन आप पर एतराज होगा कि जी जिन्हें आपने मुजद्दिद माना था ये तजादात हैं उनकी जिंदगी में। जिन्हें आपने मुजद्दिद माना था इन मौके पर वो मैदान छोड़कर भागे। जिन्हें आपने मुजद्दिद माना था फ़िक़्ह हनफी में, उन्होंने इन मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु के मुफ्ता बिही कौल के खिलाफ राय को इख्तियार किया। जिन्हें आपने मुजद्दिद माना था उन्होंने बिलीवर नॉन बिलीवर का वो माना बयान किया जो किसी मुस्तनद उलमा ने बयान नहीं किया। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो अब ये आप पर है कि आप मुजद्दिद बचाएं अगर आपको बचाना है तो, या आप दीन बचाएं। और बींगा मुस्लिम, ठीक है, आप किसी शख्सियत को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से अकीदत रखते हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये तमाशा नहीं है। और मैं ये गुजारिश करूंगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो जुड़े हुए उलमा हैं वो भी कहें कि भाई ये क्या आपने तमाशा लगाया। कभी तारीख के अंदर, इस तारीख इस्लाम के अंदर कभी सर्कुलर के जरिए भी कोई मुजद्दिद बना है? मुजद्दिद अल्लाह की तरफ से आता है, उसे उलमा शरकन गरबन कबूल करते हैं। और तायीन जो है वो मुजद्दिद की जो सबसे अहम चीज है वो है तजदीद, इहया, आला हजरत फाजिल बरेली रहमहुल्लाह के काम की तरह। अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ इनकलाब बपा कर दिया, इतनी मस्जिदें बना दी, इतने इदारे बना दिए, इतने मरकज बना दिए, यूनिवर्सिटीज बना दी, तो मैं आपसे ज्यादा इदारे बनाने वाले, आपसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाने वाले, आपसे बड़ा काम करने वालों की एक फहरिस्त दे देता हूं, आप उनको भी फिर मुजद्दिद मान लें। ऐसे नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल मुख्तसर बात थोड़ा सा तूल इख्तियार कर गई, लेकिन हमें समझना चाहिए हम इस तरह इतने बड़े बड़े अलकाबात को तमाशा ना बनाएं। और जिसके लिए है वो खुद भी पूछे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। मुजद्दिदे में आते हादिरा, ठीक है, और इसी नाम से, इसी लक़ब से पुकारा जाए, इस तरह तो फिर आप एक लक़ब रह गया था मुजद्दिद। बहुत सारे अलकाबात का जो है ना वो यूं समझ लीजिए कि उसका मकाम मर्तबा ख़राब किया गया बहुत सारी वजूहात में। एक मुजद्दिद था, अब उसे भी ख़राब करने के दर पे आ गए। तो इसलिए मेरी राय बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह आपने अपना हक इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी मुजद्दिद हैं, तो मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे नज़दीक बिल्कुल भी मुजद्दिद नहीं है, दलाइल की रोशनी में मुजद्दिद नहीं है। और इधर उधर से चीजें उठा के लिख लेने से या कोई बहुत बड़ी पब्लिक जमा कर लेने से कोई मुजद्दिद नहीं बनता, उसकी शराइत है। तो इसलिए ये हमारी राय है, आप इसको कबूल करें या ना करें। अक्सर उलमा, चाहे वो बरेलवी मकतब फिक्र के हों, चाहे वो देवबंद मकतब फिक्र के हों, चाहे वो अहले हदीस मकतब फिक्र के हों, उलमा जो है ना वो किताब पढ़ते हैं तो वो जानते हैं। आम आदमी का क्या होता है, वो 30 जिल्दें देखेगा, बोलेगा यार इतना बड़ा काम। आलिम का काम ये होता है जब वो किताब को खोल के देखेगा तो देखेगा उसके अंदर काम क्या हुआ है, तहकीक क्या है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने बड़े आलिम थे। तहकीक में आप यकीन कीजिए कि ये उशरे अशीर नहीं है, ना सलाहियत है, ना रसूख है उस दर्जे का। उन्होंने भी कभी ये दावा नहीं किया, उनके लिए भी किसी ने ये दावा नहीं किया। तो इसलिए इस तरह दीन को मजाक ना बनाएं और इस तरह जो है ना वो मुजद्दिद सर्कुलर्स के जरिए नहीं बनते। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और इस तरह की फ़िक्र से छुटकारा अता फरमाए और हम तमाम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आप यकीन कीजिए कि मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था जब ये सवाल मेरे पास आया कि मुझे आज ये वक्त भी देखना पड़ा कि मुजद्दिद के लिए सर्कुलर जारी हो रहा है, एलामिया जारी हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, वल्लाहि लाज़िम, मेरे मतलब हम गुमान में ये बात नहीं थी कि इस तरह एलामिया भी जारी होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर उनकी मर्जी के बगैर किया गया तो उन्हें रुकवा लेना चाहिए, अभी भी बोल देना चाहिए कि भाई ऐसे मुजद्दिद नहीं बनते। तो लुबे लुबाब मैंने आपकी गोश गुजार कर दिया है कि हमारे नज़दीक ये बात बिल्कुल दुरुस्त नेस्त। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए।